अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अंडों, प्याज, हरी प्याज, टमाटर और धनिए का खागीना बनाएंगे। आज हम नाश्ता लेट कर रहे हैं ब्रंच की तरह। उससे पहले मैंने, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो बैकयार्ड में झांक के देखा है। अभी यहाँ पे काफ़ी काम होने वाला है हमारा। हम मट्टी वगैरह ला के रखी हुई है, पौधे लगाने हैं नए। तो जी जनाब, हम किचन में आ गए हैं और हम इस वक्त इन चीज़ों को ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। मैंने सोचा आज आप लोगों से शेयर करूं, अचानक ही ख्याल आया। मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की, वरना कटिंग भी आपको दिखाती। ये एक इंतहाई सादा खागीना है। आप इसको ताज़ा प्याज से भी बना सकते हैं, दूसरी जो सफ़ेद होती है। तो लें जी, मैंने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसमें मैं अपनी पसंद से नमक मिर्च डालूँगी। हम लोग काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं। नमक और काली मिर्च मैंने अंदाजे से डाल ली अपने जायके के मुताबिक। अब इसको हिला के इसमें मैं 6 अंडे डालूँगी। मेरे बच्चे ये खागीना बहुत पसंद करते हैं। अगर इसको आप ढीला सा रखें स्प्रेड की तरह, तो आप इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सैंडविच बनते हैं इससे। और अगर पराठों से खाना हो तो थोड़ा इसको आप खुश्क कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मुझे हर हाल में पराठा हो, फुल्का हो, उसके साथ ये नरम और ढीला पसंद है, पेस्ट की तरह। मगर बच्चे इसको ज़रा खुश्क पसंद करते हैं, तो उनकी पसंद मुझ पे सबकत ले जाती है। तो बहरहाल मैं ये बना रही हूँ। इसको इस तरह मिक्स करना है आपने कि इसमें कोई फुटकी ना रहे और ये पेस्ट की तरह फॉर्म हो जाए। इसको जल्दी जल्दी हिलाना है, और साथ ही ये कि अगर आपको लगे कि आंच तेज़ है, उसको हल्की कर लें या फ्राइंग पैन को बार बार उठा लें थोड़ा सा, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ये जल्दी ना पक जाए। इसको अच्छी तरह पका के प्यारी सी पेस्ट बना लें। इसको ये मगज़ की तरह लगता है, बहुत जायकेदार होता है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल लें, काट के हरी मिर्च डाल लें, आपकी मर्ज़ी। अपनी पसंद के मुताबिक जो भी इसको आपने तब्दीली करनी हो कर सकते हैं। तो जनाब, ये बन चला है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी अपने मियाँ जी के लिए। अभी तो सिर्फ मैं और वो नाश्ता करेंगे, बच्चे अभी भी नहीं करना चाह रहे, वीकेंड है। तो वो जब नीचे आएंगे तो उनके लिए ताज़ा पराठे और फुलके बनाए जाएंगे, या ब्रेड चाहेंगे तो ब्रेड ले लें। तो इसके बाद मैं इनके लिए घी का पराठा बनाऊंगी और अपने लिए मैं फुल्का बनाऊंगी। मैं फुल्का ही खाती हूँ। हालांकि पराठा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे फुल्का ही खाना होता है वज़न को काबू में रखने के लिए। ये मैं इस तरह बहुत ही लच्छेदार पराठा बनता है। पराठा भी बनाना एक फ़न है। मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं बदल बदल के पराठे बनाऊं। कभी मैं चौकोर बना देती हूँ, कभी दुप्पड़ कहलाता है, दो पट वाला, वो बना देती हूँ। बदल बदल के ज़रा जिद्दत पैदा हो जाए तो घर वालों का इंटरेस्ट बरकरार रहता है खाने में। तो ये इनका पराठा हो जाएगा, और इसके बाद मैं फुल्का बनाऊँगी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हवाएं चल रही हैं और खुला, और जिसे कहते हैं ना ब्राइट, रोशन दिन है आज। तो रोशनी को देख के इंसान में एनर्जी आती है, तो वही मुझे महसूस हो रहा है। वैसे भी कहते हैं कि सूरज की रोशनी जो है इंसान को चार्ज कर देती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम खुलता है, लोग गैराज खोल के काम वाम में लग जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है। उनका जी चाहता है हम कुछ एक्सपीडिशन करें, कुछ अच्छा सा चेंज लाएं अपनी ज़िंदगी में। तो ये सारा उस एनर्जी की वजह से ही होता है। इसको छंड के मैं हॉटपॉट में रख दूँगी।
میں نے میاں کو آواز دے دی ہے کہ آ جائیں، وہ بھی گاڑی کا کچھ کر رہے ہیں، اس کو غالباً اس کی سیوا کرنی ہوتی ہے، گھر پہ ہو تو تھوڑی سی صفائی وغیرہ، تو وہ کر رہے ہیں، اور میں اس کو ہاٹ پاٹ میں لپیٹ کے رکھ رہی ہوں، اور اپنے لیے میں بنا رہی ہوں پھلکا، دیکھیے جی۔ ہلکا سے چپڑ لیتی ہوں صبح، اب سوچ رہی ہوں یہ بھی نہ کیا کروں تاکہ وزن ذرا اور کم ہو۔ ہمارے خاندان میں آج کل ایک رو چلی ہوئی ہے وزن کم کرنے کی، بہت بچوں نے ماشاءاللہ وہ تو 20-25 کلو انہوں نے کم کیا ہے کیٹو ڈائٹ سے، لیکن ہم دیسی ہمارے پرانے طریقے ہیں، ہم نے اپنے طریقے سے کوئی 4 کلو کے قریب کم کیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ناشتے میں بھی چپڑنا بند کر دیں روٹی کو۔ لے جی، ناشتہ میں نے لگا دیا، ان کو آواز دے دی ہے، اور ان کے انتظار میں میں کیمرہ گھمائے جا رہی ہوں کہ دیکھیں کب آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رات کو میری بہو نے بہت زبردست ثابت مسور بنائے تھے، وہ بنا کے اینڈ میں ہلکا سا تھوڑا سا اچار کا مسالہ شامل کر دیتی، اوریجنل اچار کا۔ اتنی ذائقے دار دال بنتی ہے کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ تو میں نے میز لگا دی ہے، اب میاں صاحب کا انتظار ہے۔ مجھے یاد آیا میں تو ناشتے سے پہلے ہومیوپیتھک دوائی لیتی ہوں قطرے، وہ مجھے کڈنی میں سٹون ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو لتھو ٹرپسی کروائی تھی تو اس سے سارا سٹون نکلا نہیں ہے، تو باقی کا سٹون نکالنے کے لیے میں یہ چند قطرے لیتی ہوں صبح، یہ میں نے لے لیے ہیں، 5 منٹ انتظار کروں گی، میاں صاحب تشریف لانے والے ہیں، اور پھر ہم اب ناشتہ کریں گے۔ یہ ویڈیو میں نے اچانک ہی بنا لی ہے، میرا بالکل ارادہ نہیں تھا، تو میں نے کہا نا سورج کو دیکھ کے انرجی آ گئی، تو وہ اس کی وجہ سے میں نے بنا لیا، میں نے سوچا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں۔